गुड आफ्टरनून। अभी अपन ने एक्सरसाइज 1.1 1.2 देख ली है। अब अपन 1.3 देखेंगे। 1.3 में टोटली मतलब डिफरेंट कंसेप्ट है, जो भी अभी तक अपन ने देखा उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अपने को देखना है क्वांटिफायर्स। ठीक है, क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिफायर्स के दो टाइप रहते हैं, एक यूनिवर्सल रहता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब क्या है, अपन सिंबॉलिकली अगर देखेंगे तो उल्टा ए होगा। अभी तक अपन सीधा ए देखते थे इस टाइप का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यूनिवर्सल मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल मतलब उल्टा ए, ठीक है। और उसके बाद फिर देयर एग्जिस्ट एग्जिस्टेंशियल मतलब ही क्या होगा, उल्टा ई, ठीक है। इस टाइप का रहेगा, जैसा ई बनाते थे उसका रिवर्स। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब क्या है, उल्टा ई। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब उल्टा ए, और उल्टा ए का मतलब ही क्या होगा, फॉर ऑल। क्या होगा, फॉर ऑल, ठीक है। तो फॉर ऑल का मतलब क्या होता, फॉर ऑल का मतलब ये होता कि सेट में जो भी कंडीशन दी हुई है, तुम लोगों को कोई भी सेट गिवन दिया है, उस सेट में जितनी वैल्यूज है पूरी की पूरी वैल्यूज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, पूरी की पूरी वैल्यूज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो उसका मतलब ही क्या होगा, फॉर ऑल होगा। और देयर एग्जिस्ट मतलब कोई भी एक सेट गिवन दिया है, उसमें 5-6 वैल्यूज है, उसमें से एटलीस्ट एक वैल्यू तो भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एक भी वैल्यू अगर सेटिस्फाइड होगी और वहां पे उल्टा ई रहेगा, उसका मतलब ही क्या रहेगा, देयर एग्जिस्ट रहेगा। मतलब वो स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपने को यही चीजें देखनी है। क्वांटिफायर मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब क्या होगा, फॉर ऑल होगा। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होगा, उल्टा ही, उल्टा ही का मतलब ही क्या होगा, देयर एग्जिस्ट होगा। क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपने को पता चला फॉर ऑल मतलब उल्टा ए, देयर एग्जिस्ट मतलब उल्टा ई, ठीक है। तो अब अपने पास एक्सरसाइज 1.3 है, जिसमें अपन देखेंगे इफ अपने पास एक सेट गिवन दिया है ए, जिसमें वैल्यूज क्या क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 12। एक सेट गिवन दिया है जिसमें ये सब वैल्यूज है। अपने को क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू मतलब फाइनली अपने को बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। देखो देयर एग्जिस्ट मतलब क्या होगा, एटलीस्ट एक तो भी वैल्यूज, और फॉर ऑल मतलब जितना भी सेट में जितनी भी वैल्यूज दी है पूरी की पूरी वैल्यूज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, पूरी की पूरी वैल्यूज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देयर एग्जिस्ट है, क्या है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। a मतलब सेट a, ठीक है। मतलब x का जो भी आंसर आएगा वो a में रहेगा, मतलब a से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कितना आएगा, a, सच दैट x माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू कितना आएगा, 1। अगर मैं x माइनस 8 को अगर सॉल्व करता हूं तो x माइनस ऑफ 8 बराबर कितना आएगा, 1। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 प्लस ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। इसने यहाँ पे मेंशन किया है देयर एग्जिस्ट, क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब अगर अपन देखेंगे, मुझे पता है ये जो गिवन इक्वेशन दिया है इसमें से x का आंसर कितना निकल रहा, तो x बराबर कितना आ रहा, 9 आ रहा। तो देखो कि क्या वो सेट में, ए सेट में वो वैल्यूज प्रेजेंट है क्या। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा, 9 आ रहा। और अपन ये सेट में अगर अपन देख रहे हैं तो 9 मुझे दिख रहा, 9 मुझे दिख रहा। मतलब एक तो भी वैल्यू सेट में है, ठीक है, एक तो भी वैल्यू सेट में है। तो मैंने क्या लिखा आंसर में, x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9 अगर तुम पुट करोगे तो ये इक्वेशन कंडीशन जो भी है वो सेटिस्फाइड होगी। क्या होगी, सेटिस्फाइड। तो अपने को पता चला x इक्वल्स टू 9 सेटिस्फाइड द कंडीशन, ठीक है, सेटिस्फाइड द कंडीशन, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब अपने को ये कैसे पता चला कि वो ट्रू है, क्योंकि उसने क्या बोला अपने प्रॉब्लम में, देयर एग्जिस्ट है, क्या है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब एक तो भी सेट में जो वैल्यूज है एक तो भी आंसर आना चाहिए। तो अपन ने देखा कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि x का एक ही आंसर आ रहा, 2 आंसर आ रहा था, 3 आंसर आ रहा था, तो भी स्टेटमेंट कैसा रहता था, ट्रू रहता था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है और अपना एटलीस्ट एक तो भी आंसर आ रहा है जो सेट ए में प्रेजेंट है, तो देयरफॉर अपन बोलेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस द ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल T, हेंस द ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल T। सपोज मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट के जगह में अगर फॉर ऑल बोला रहता, क्या बोला रहता मैंने, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब क्या रहता, सेट में जितनी वैल्यूज है, सेट में जितनी वैल्यूज है पूरी की पूरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए,
पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अब अपन देख रहे हैं कि अगर मेरे पास ये कंडीशन है, इसमें से हर बार वैल्यूज क्या मिलेगी, सिर्फ 9 ही मिलेगी। क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एटलीस्ट एक ही वैल्यूज मिल रही है। कितनी वैल्यूज मिल रही है, एक वैल्यूज। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर ऑल का साइन अगर आता है, फॉर ऑल का साइन आता है, इसका मतलब क्या रहेगा कि जो सेट ए में जितनी भी वैल्यूज है पूरी की पूरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मतलब x का आंसर 3 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, 9, 11, 12 पूरी की पूरी वैल्यूज सेटिस्फाइड होगी तो ही फॉर ऑल अगर रहेगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। ठीक है, तो अगर फॉर ऑल अगर रहता तो अभी अपन बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल F आएगी। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट बोल के रखा है। देयर एग्जिस्ट का मतलब ही क्या होता है, देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट एक तो भी आंसर होना चाहिए, और यहाँ पे एक आंसर आ रहा जो कि सेट में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज T। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। पहले ये देखो, ये क्या लिख रहा, फॉर ऑल। मतलब फॉर ऑल का मतलब क्या रहता है, पूरी की पूरी सेट में जितनी वैल्यूज है सब के सब सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है, कॉमा x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। मतलब x स्क्वायर प्लस x इज एन इवन नंबर। तो मैं रफली तुम लोगों को सॉल्व करके बताता हूं। अगर कंडीशन अपने पास x स्क्वायर प्लस x है तो वो कैसा नंबर आना चाहिए, इज इवन नंबर आना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा हूं। कैसा नंबर, इवन नंबर। तो अब अपन यहाँ पे बार बार वैल्यूज पुट करते हैं। सपोज मैं x के जगह 3 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, 3। अब सर मैंने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। प्लस ऑफ 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। अब मुझे बताओ ये 12 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। मतलब x स्क्वायर प्लस x का सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि इवन नंबर है। मतलब 3 सेटिस्फाइड हो रहा, मतलब 3 सेटिस्फाइड हो रहा। अच्छा मैं अगर 5 रख के देखता हूं, यहाँ पे अगर मैं 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा, और ये 25 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। मतलब सेकंड वैल्यूज भी सेटिस्फाइड होगी। सपोज मैं 7 पुट करता हूं, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस 7 करेंगे कितना आएगा, 56। 56 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। मैं 9 पुट करता हूं, 9 9 सर कितना होगा, 81। 81 और 9 करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। और 90 भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर मैं 11 की बात करूंगा तो 11 का स्क्वायर 1 to 1 होगा, और 1 to 1 में अगर मैं 11 ऐड करूंगा तो 122 आएगा, जो कि फिर से इवन नंबर मिलेगा। मतलब इसमें से कोई भी वैल्यूज तुम उठा के यहाँ पे पुट करो ना, हर बार तुमको कैसा नंबर मिलने वाला है, इवन नंबर मिलने वाला है। कैसा नंबर मिलने वाला है, इवन नंबर। मतलब अपन क्या देख रहे हैं, इसने पहली बात यहाँ पे क्या बोला, फॉर ऑल बोला। फॉर ऑल का मतलब क्या है कि सेट ए में जितनी भी वैल्यूज है पूरी की पूरी सेटिस्फाइड होगी। तो मैं हर एक वैल्यूज को ये कंडीशन में पुट करके देखूंगा, और मैं पुट करके देख रहा कि हर एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, क्योंकि हर एक का आंसर कैसा आ रहा, इवन नंबर आ रहा। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चला कि जो भी सेट ए में है पूरी की पूरी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही, और उसने फॉर ऑल दिया था, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ट्रू रहेगा। तो देयरफॉर यहां पे क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ऐसा करके अपन ने लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड नंबर वाला अपन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्या बोल रहा, थर्ड नंबर क्या बोल रहा, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब एक तो भी आंसर आना चाहिए, एक तो भी आंसर सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन 0। मतलब x के जगह कोई वैल्यू पुट करो और उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद आंसर तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए। लेस देन 0 मतलब क्या होगा, लेस देन 0 मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब अपन देखते हैं, ये कंडीशन है अपने पास, x स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, मैं बार बार x के जगह ये वैल्यूज पुट करूंगा। अच्छा मुझे बताओ, इसमें से कोई भी वैल्यूज मैं पुट करूंगा, कोई भी वैल्यूज मैं पुट करूंगा तो क्या आंसर नेगेटिव आएगा क्या? अगर मैं 3 पुट करता हूं, 3 का स्क्वायर करूंगा, आंसर तो कितना आएगा, 9 आएगा, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। ये तो ग्रेटर देन 0 देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन ये क्या बोलता है कि x स्क्वायर में जो भी वैल्यूज पुट करोगे उसका स्क्वायर करने के बाद लेस देन आना चाहिए 0। लेस देन 0 मतलब कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो मैं 3 पुट करूंगा तो 9 आएगा, 5 पुट करूंगा तो 25 आएगा, 7 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, 81 आएगा, 1 to 1 आएगा। मतलब अपन क्या देख रहे हैं कि हर कोई भी वैल्यूज
इसमें से कोई भी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्या? नहीं होगी। मतलब एक भी वैल्यूज पुट करने के बाद कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इसने क्या बोला था? देयर एग्जिस्ट मतलब एक तो भी आंसर आना चाहिए जो निगेटिव होना चाहिए। लेकिन अपन देख रहे हैं कि इसमें से सेट ए में कोई भी वैल्यूज अगर मैं कंडीशन में पुट करूंगा तो बार बार आंसर कैसा आ रहा? पॉजिटिव ही आ रहा। कैसा आ रहा? पॉजिटिव आ रहा। मतलब पॉजिटिव आ रहा मतलब एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा? फॉल्स रहेगा। कैसा रहेगा? फॉल्स। यहाँ पे अपन लिखेंगे therefore the given statement is false, ठीक है, hence the truth value is capital F, ऐसा करके अपन ने लिख दिया। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 देखा पहली एक्सरसाइज का 1.3 का पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन अपन ने देखा। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला? फॉर ऑल बोला। क्या बोला? फॉर ऑल। जैसे फॉर ऑल आया तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जो भी सेट ए में जितनी भी वैल्यू दी है सबके सब अगर सेटिस्फाइड होंगे तो ही वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट रहेगा तो देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या रहेगा? इस सेट में एक भी वैल्यूज अगर सेटिस्फाइड हुई तो भी स्टेटमेंट कैसा रहेगा? ट्रू रहेगा। अब अपन देखते हैं कि कंडीशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। उसने क्या बोला? x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला? x बिलोंग्स टू a। ठीक है, मतलब a में जो भी है वही x है। तो अगर अपन देखेंगे x के जगह पे इसमें पूरे के पूरे इवन नंबर दिख रहे क्या? मुझे बता, इस सेट में पूरे के पूरे इवन नंबर दिख रहे क्या? इवन नंबर पूरे के पूरे नहीं दिख रहे। मुझे 3 ऑड नंबर दिख रहा है, 7 ऑड नंबर दिख रहा है, 9 ऑड नंबर है, 11 भी कैसा ऑड नंबर है। ठीक है, 5 भी ऑड नंबर है। तो देखा जाए तो एक ही इवन नंबर दिख रहा, 12। बाकी सबके सब कैसे नंबर दिख रहे? ऑड नंबर दिख रहे। इसने क्या बोला कि x इज एन इवन नंबर, फॉर ऑल लगा दिया। अगर इसने देयर एग्जिस्ट लगाया रहता ना तो मैंने बोला रहता नहीं एज तो भी ट्रू आ रही है, मतलब x इक्वल्स टू 12 आ रहा ना। अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट रहता मतलब एक तो भी वैल्यूज इवन नंबर है तो फिर ये कंडीशन ट्रू रहता था। लेकिन इसने फॉर ऑल बोला। फॉर ऑल का मतलब क्या है कि इसके हर एक वैल्यूज इवन नंबर रहनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो पूरे के पूरे ऑड नंबर है, सिर्फ एक ही इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही क्योंकि फॉर ऑल में पूरे के पूरे इवन नंबर आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो अपन क्या लिखेंगे? therefore the given statement is false, therefore truth value is capital F, ऐसा करके अपन लिखेंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पे देयर एग्जिस्ट लिखा रहता तो आंसर क्या आया रहता? अगर मैंने देयर एग्जिस्ट लिखा रहता तब मैंने बोला रहता कि एटलीस्ट एक तो भी आंसर इवन आ रहा, एक तो भी आंसर इवन आ रहा, क्योंकि 12 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो फिर उस केस में मैंने लिखा रहता कि द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, therefore the truth value is capital T। लेकिन इसने देयर एग्जिस्ट नहीं, इसने क्या बोला? फॉर ऑल बोला, तो अपन फॉर ऑल ही लिखेंगे। ठीक है, फॉर ऑल मतलब पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि नहीं हो रही इसलिए फॉल्स है। तो अपन इसके तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट बोला। अभी तक अपन देख रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब एटलीस्ट एक तो भी आंसर आना चाहिए, एटलीस्ट एक तो भी आंसर आना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं कंडीशन क्या है। 3x + 8 इज ग्रेटर देन कितना आएगा? 40। तो यहाँ पे 3x + 8 इज ग्रेटर देन 40 बोला। इस 8 को उठा के इधर से इधर लेके आएंगे, -8 आएगा, मतलब 32 आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, तो 32 का 3 करेंगे तो नियर अबाउट 10.6 आएगा। कितना आएगा? 10.6 आएगा। अच्छा कि 10.6 आ गया। इसने क्या बोला? देयर एग्जिस्ट मतलब x की ऐसी वैल्यूज बताओ जो 10.6 से ग्रेटर रहे। मुझे बताओ 10.6 से ग्रेटर वैल्यूज कौन कौन सी है? 3 ग्रेटर है क्या 10 से? नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है। क्या है? 11 है। मतलब एक वैल्यू सेटिस्फाइड 11 हो रही जो कि ग्रेटर देन 10.6 है। 10.6 से 11 ग्रेटर है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और 12 भी कैसा है? 12 भी ग्रेटर देन 10.6 है, मतलब अपने को दो करेक्ट आंसर मिल रहे हैं, मतलब दो आंसर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। जैसा मैं बोलूंगा कि x = 10.6 है, ठीक है, इससे ग्रेटर अपन बोलेंगे कि यहाँ पे 11 इज ग्रेटर देन 10.6, 12 इज ग्रेटर देन कितना आएगा? 10.6। मतलब अपन देख रहे हैं कि मुझे दो सेटिस्फाइड वाली कंडीशन मिल रही है, दो वैल्यूज सेटिस्फाइड हो रही है, एक 11 हो रही है, दूसरी 12 हो रही है। ठीक है, और इसने प्रॉब्लम में क्या बोला? प्रॉब्लम में तो देयर एग्जिस्ट बोला, और देयर एग्जिस्ट का मतलब ही क्या होता है कि एटलीस्ट एक वैल्यूज तो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए।
एक वैल्यूज भी सेटिस्फाइड हो रही थी अपने, तो दो वैल्यूज सेटिस्फाइड हो रही, तो देयरफॉर अपन क्या बोलेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस द ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल T। अगर यहाँ पे फॉर ऑल रहता था, तो फॉर ऑल रहता तो ये भी स्टेटमेंट को अपन ने फॉल्स बोला रहता, लेकिन देयर एग्जिस्ट है तो अपन इसको ट्रू बोलेंगे। ठीक है, ये 5th नंबर का प्रॉब्लम होगी।